सनातनी ऋषिपथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बड़ी ही खुशी होती है जब आपसे हमारा मिलन होता है, हमें बड़ी ही प्रसन्नता होती है। और आज फिर मैं एक नई कथा को लेकर आपके पास आया हूँ और ये कथा है देवों के देव महादेव के पुत्र गणपति बप्पा की। जी हाँ, गणपति बप्पा की। और अभी गणेश चतुर्थी आने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि चलिए गणपति बप्पा से ज़रा हम सभी मिल लें, उनकी बातें कर लें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई काम प्रारंभ करते हैं, कुछ भी करते हैं तो श्री गणेशाय निश्चित रूप से करते हैं, यानी गणेश जी का नाम निश्चित रूप से लेते हैं। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आज हम सभी जानेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। गणेश उत्सव पर यह विशेष प्रस्तुति है। जब गणेश भगवान का सिर कट गया था तो उसे हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया है। गणेश उत्सव पर आज ये विशेष प्रस्तुति है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लेते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी दुखों को हरने वाला और बुद्धि और समृद्धि का देवता कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी का इतना बड़ा उत्सव क्यों मनाया जाता है? और जब पूरे देश में गणेश जी को पूजा जाता है तो महाराष्ट्र में ही ये त्यौहार इतना खास क्यों है? सोचने वाली बात है। आज हम आपको इसी के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे एकदम शुरू से। ये बात बहुत पुरानी है। एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय में तपस्या करने गए थे। उनकी पत्नी यानी माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली थी। पार्वती जी को एक बार अपने शरीर के मैल से एक पुत्र बनाने का विचार आया। हमारे धार्मिक कथा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उन्होंने अपने शरीर से मैल निकाला और उसे एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिया। इस तरह से उनका पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ। पार्वती माँ को उस बेटे पर बहुत ही प्यार आता था और दुलार भी बहुत ज़्यादा करते थे अपने बेटे गणेश से। उन्होंने गणेश से कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे कक्ष के द्वार पर पहरा दो और किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा मानकर द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या पूरी करके हिमालय से लौटे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक द्वार पर खड़ा है और उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, माता का आदेश है। शिव ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, मेरी माता का आदेश है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, आप कौन हैं? शिव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कई बार गणेश को समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने गुस्से में शिव ने अपना त्रिशूल निकाला और एक ही पल में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। हे महादेव, ये क्या हो गया? जब पार्वती जी ने बाहर आकर देखा तो उनका दिल टूट गया, रोने लगी, बहुत दुखी हो गई, करुण क्रंदन करने लगी। उनका लाडला बेटा धरती पर बेजान पड़ा था। वो बहुत दुखी हुई और उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड हाहाकार मच गया। पार्वती माँ को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि वे तुरंत जाओ और जिस भी प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसे ले आओ। गणों ने पूरी दुनिया छान मारी और उन्हें सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला। इसकी भी एक कहानी है जो कभी मैं बताऊंगा। वो हाथी का सिर लेकर वापस शिव के पास आए। शिव ने उस हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इस तरह से गणेश जी का एक नया रूप सामने आया। इस कहानी से हमें भी सीख मिलती है कि एक माँ का प्यार कितना गहरा होता है
और एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। यही वो वजह है कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आइए गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक और कहानी जो बड़ी दिलचस्प है आपको मैं सुनाता हूँ। ये कहानी बताती है कि गणेश जी कैसे विघ्नहर्ता यानी बाधाएं पैदा करने वाले, जी हाँ बाधाएं पैदा करने वाले, और विघ्नहर्ता यानी बाधाएं दूर करने वाले दोनों बन गए। जब हम अध्ययन करेंगे पुराणों की, तो पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब राक्षसों ने बहुत आतंक मचा रखा था। वो देवों को परेशान कर रहे थे और उनकी पूजा पाठ में विघ्न डाल रहे थे। तब सारे देवता परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने शिव और पार्वती से प्रार्थना की एक ऐसे देवता को बनाए जो इन राक्षसों के रास्ते में बाधाएं पैदा कर सके और उनके बुरे कर्मों को रोक सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव और पार्वती ने गणेश जी को बनाया और उन्हें यह वरदान दिया कि वो राक्षसों और अधर्म के रास्ते में हमेशा बाधाएं पैदा करेंगे। इस तरह गणेश जी राक्षसों के लिए विघ्नकर्ता बन गए, लेकिन साथ ही जो लोग सही रास्ते पर चलते थे, जो अच्छे काम करते थे और जो उनकी पूजा करते थे, गणेश जी उनके रास्ते से हर बाधा को हटा देते थे। इसलिए देवों और अपने भक्तों के लिए विघ्नहर्ता भी बन गए हमारे गणपति बप्पा। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों होती है और गणेश जी इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इसी वजह से गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार और भी खास हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में ही इतना मशहूर क्यों है। वैसे तो पूरे भारत में गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी चमक दमक कुछ और ही होती है। यहाँ पर इसे गणेश उत्सव के नाम से जाना जाता है और लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में गणेश जी पेशवाओं के कुलगुरु थे। उस समय हर घर में और हर गांव में गणपति बप्पा की पूजा होती थी। यह एक पारिवारिक और सामुदायिक त्यौहार था, लेकिन जब मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो धीरे धीरे गणेश उत्सव की धूम भी कम होने लगी। फिर आया वो समय जब देश में ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए थे। वे जानते थे कि अगर लोग एक साथ मिलेंगे तो वे क्रांति की भावना पैदा होगी। लेकिन इसी मुश्किल समय में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने एक बहुत ही शानदार तरकीब निकाली। बात 1892 की है। पुणे के एक व्यक्ति कृष्णाजी पंत ग्वालियर गए थे। वहाँ उन्होंने पारंपरिक गणेश उत्सव देखा और उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। वापसी में पुणे वापस आकर उन्होंने अपने दोस्त बाला साहब नाटू और भाव साहब लक्ष्मण जवाले से इस बारे में बात की। भाव साहब, जिन्हें लोग भाव रंगारी भी कहते थे, इस विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने पुणे में पहली बार सार्वजनिक गणेश मूर्ति की स्थापना की। लोकमान्य तिलक को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अखबार केसरी में भाव साहब के इस प्रयास की खूब तारीफ की। फिर 1893 में उन्होंने अपने ऑफिस में भी एक बड़ी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की। तिलक ने इस त्योहार को एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि गणेश जी सबके भगवान हैं और गणेश चतुर्थी एक राष्ट्रीय त्योहार है। उन्होंने ये परंपरा शुरू की। लोग अपनी अपनी मूर्तियों को 10वें दिन नदी में विसर्जित करेंगे। तिलक ने गणेश उत्सव को लोगों को एक साथ लाने का एक जरिया बनाया,
ब्रिटिश सरकार ने लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन धार्मिक त्यौहार पर वे कुछ नहीं कर पाते थे। इसलिए गणेश उत्सव के बहाने अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग एक साथ आते थे। वे पंडालों में मिलते थे, बातें करते थे और देश को आज़ाद कराने की रणनीति बनाते थे। इस तरह गणेश उत्सव ने भारतीयों में एकता भावना को बहुत मजबूत किया। आज भी महाराष्ट्र में गणेश उत्सव इसी भावना के साथ मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, भव्य आरती होती है और गणेश जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है। हाँ, एक अच्छी बात ये भी है कि अब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं और इको फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि एक गणेश चतुर्थी का त्यौहार सिर्फ गणेश जी के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि इसके पीछे त्याग, प्यार और हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई की एक बहुत बड़ी कहानी भी छिपी हुई है। तो आज हम सभी ने इस कथा के माध्यम से जाना कि हमारी भावना, हमारी धार्मिक आस्था पूजा पाठ के साथ साथ देशभक्ति से भी जुड़ी हुई होती है। इसीलिए तो भारत भूमि को माता कहा जाता है। तो आइए, गणपति बापा मोरिया, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।